बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। arsalanahmadtechnical.com में खुश आमदीद। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप पाकिस्तान को। ये जो पेज है, बहुत मशहूर पाकिस्तानी फेसबुक पेज है। ये पेज मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, किस तरह का कंटेंट अपलोड करता है, कब अपलोड करता है, और ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ये भी कि आप इस तरह का फेसबुक पेज किस तरीके से बना सकते हैं और कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे बढ़ने से पहले कमेंट एक लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि स्टार्टअप पाकिस्तान 2.7 मिलियन इस पर लाइक्स हैं और 2.9 मिलियन फॉलोअर्स जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो पेज है ये अपने बारे में बताता है कि स्टार्टअप पाकिस्तान गॉट यू द लेटेस्ट न्यूज़ टू हैव एन आई ऑन पाकिस्तान अफेयर। यानी कि जो पाकिस्तानी फेसबुक पेज है स्टार्टअप पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर जितने भी होते हैं उनके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ जो होती हैं वो आपके साथ शेयर करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो पेज की अगर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट, यानी ये जो पेज है ये न्यूज़ और मीडिया जो इंडस्ट्री है उसके साथ रिलेट करता है। नीचे इन्होंने अपना जो हेड ऑफिस का एड्रेस है वो दिया हुआ है, अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसी तरीके से अपना ईमेल इन्होंने जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और अपनी वेबसाइट वगैरह का लिंक जो है वो भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं। स्टार्टअप पाकिस्तान जो है वो किस तरह काम कर रहा है। तो 20 मिनट पहले जो है वो इन्होंने एक पोस्ट अपलोड की है। अब वो पोस्ट क्या है, दरअसल वो एक फ़ोटो है, ठीक है, और उस फोटो के ऊपर उन्होंने लोगो लगाया हुआ है। नीचे जो है वो खबर लिखी हुई है, पाकिस्तान टू एक्सपोर्ट कैटल टू 4 गल्फ़ कंट्रीज़। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस फ़ोटो के बारे में ऊपर एक अच्छा खासा जो है ना इन्होंने कैप्शन, यानी कि एक मुकम्मल डिटेल्ड कैप्शन जो है ना वो भी इन्होंने साथ लिखा हुआ है। ये पोस्ट अपलोड हुई है 20 मिनट पहले। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और मज़े की बात बताऊं तो वो ये है कि आखिर ये पेज पर डे कितनी पोस्टें अपलोड करता है। हम इसको नीचे चलते हैं। 11 घंटे, 12 घंटे और 13 घंटे, 14 घंटे, अच्छा 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, 18, 19 घंटे। ठीक है, ये देखें 19 घंटे, 20 घंटे, उसके बाद 22 घंटे, 23 घंटे, एक दिन। अब ये देखें एक दिन के अंदर ये पेज कितनी पोस्टें अपलोड करता है, तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये पहली पोस्ट होगी, ठीक है, ये होगी दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15 नंबर, 16 नंबर, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओए हो एक दिन के अंदर। और अभी जो है ना आज वाला जो दिन है ये अभी जो समझ ले आधा गुजरा है, आधे दिन के अंदर इन्होंने 25 पोस्टें अपलोड कर दी हैं। यार इतना कंटेंट अपलोड करते हैं, इतना कंटेंट अपलोड करते हैं, हर घंटे के बाद जो है ना इनकी एक पोस्ट आई हुई होती है। लेकिन अब बात ये है कि यार ये फ़ोटो अपलोड करके किस तरीके से अर्निंग करते हैं। असल बात तो ये है, क्योंकि फ़ोटो तो मैं भी अपलोड कर सकता हूँ, आप भी अपलोड कर सकते हैं, तो ये आखिर क्या ऐसा करते हैं कि ये जो है ना वो जस्ट फ़ोटो अपलोड करते हैं और फ़ोटो अपलोड करने के साथ साथ ये मंथली लाखों करोड़ों कमाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, क्या इसके बैकएंड की कहानी है, अंदर की जो कहानी है वो डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ये है कि सबसे पहले तो हम इस पेज को थोड़ा बैक ले जाते हैं और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। इस वक्त स्क्रीन पर जो है ना आपको एक जुमला नज़र आ रहा है कि सी हाउ मच यू कुड अर्न फ्रॉम एडसेंस। नीचे लिखा हुआ है टू व्यू योर पोटेंशियल अर्निंग्स सेलेक्ट अ कैटेगरी फॉर योर साइट एंड अ रीजन फॉर योर साइट विजिटर्स। अच्छा, अब ये सिलेक्ट अ रीजन का मतलब है एरिया। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज़ है, यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। अब ये चूँकि पाकिस्तानी पेज है तो हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादातर जो विजिटर्स होते हैं वो होते हैं एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज़ से। अच्छा, कैटेगरी की बात करें, इस पर अगर मैं क्लिक करके नीचे जाऊँ तो चूँकि वो न्यूज़ से रिलेटेड है तो हम यहाँ पर न्यूज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली पेज व्यूज़, ठीक है, वो है 50,000 और नीचे बता रहे हैं $2010। यानी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 50,000 विजिटर्स आते हैं तो आप $2010 तक की अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। अब बात ये है कि यार ये वेबसाइट है, वो फेसबुक पेज है, तो ये कहानी सारी है क्या। अब मैं दोबारा आपको पेज पे लेके चलता हूँ और पेज पे ले जाकर अब मैं जो है ना मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ये देखें, इन्होंने अगेन उसी तरह एक फ़ोटो डाला हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेयर्स हाउ यू कैन लॉक योर चैट ऑन व्हाट्सएप। कि आप किस तरीके से अपनी चैट, अपने मैसेजेस को लॉक लगा सकते हैं। ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, अब यहाँ पे ना इन्होंने इस पोस्ट के बारे में कोई डिटेल्ड कैप्शन नहीं डाला, बल्कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। ये है असल गेम। ठीक है, तो अब इस पोस्ट के नीचे अगर आप देखें 48 कमेंट्स हैं, 915 इसके ऊपर रिएक्शंस हैं। 915 लोग इस पोस्ट पर आए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा आए होंगे। कुछ तो वो होंगे जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया होगा, ठीक है, कुछ वो होंगे कि जिन्होंने कमेंट नहीं किया होगा, कुछ वो होंगे जिन्होंने शेयर नहीं किया होगा। अच्छा, कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने शेयर किया
किया है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कमेंट किया होगा, रिएक्ट दिया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने किया कुछ नहीं होगा, जस्ट उस लिंक पे जाना क्लिक कर दिया होगा। तो बहरहाल 915 है, हम मान के चलते हैं यार 915 ये हैं, और इसके अलावा जो है ना कुछ बाकी शेयर्स वाले या रिएक्शंस वाले, कुल मिला के हम एक वो एग्जाम्पल के तौर पे ना 500 का डिजिट अपने माइंड में रखते हैं कि 500 बंदा ऐसा था जिसने इस लिंक पर क्लिक कर दिया। अच्छा, जब इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो होता क्या है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमारे सामने होती है ओपन, और वो जो खबर थी, वो जो पोस्ट थी, उससे रिलेटेड जो डिटेल्ड कैप्शन था वो उन्होंने फेसबुक पर लिखने के बजाय यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना वो ये देखें, ठीक है, वो सारी डिटेल्ड जो है ना उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। अब जो ही आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर जो है ना आपको एड्स नज़र आते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मोनेटाइज है, ठीक है। अब शायद आपको गेम आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो रही हो कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेज बनाया, पेज बनाने के बाद उसके ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली जो है ना उन्होंने एफर्ट करना शुरू की। एफर्ट का मतलब ये है कि उन्होंने कंटेंट अपलोड करना शुरू किया, ठीक है। कंटेंट अपलोड करने से क्या होता कि इनके जो लाइक्स थे या इनके जो फॉलोअर्स थे या ओवरऑल इनकी इंगेजमेंट थी उसके अंदर इजाफा हुआ। जब इनके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स आ गए, मिलियंस के अंदर फॉलोअर्स आ गए, तो इन्होंने क्या किया, इस ट्रैफिक को यूज़ किया अपनी वेबसाइट पर ले जाने के लिए। अब हमने डिजिट रखा था 500, ठीक है, कि एक पोस्ट के बदले तकरीबन 500 लोग इनकी साइट पर विज़िट करने चले जाते हैं। अब इन्होंने दिन के अंदर करनी होती हैं तकरीबन 25 पोस्टें मिसाल के तौर पर, या 30 पोस्टें करनी होती हैं, और 30 पोस्टों में से 10 पोस्टें मिसाल के तौर पर ऐसी हैं कि जिनका जो है ना जिनके ऊपर लिंक दिया होता है और लोग उस पर क्लिक करके इनकी साइट पर विज़िट करते हैं। तो अगर 10 पोस्टों पर लिंक इन्होंने दिया हुआ है और 500 बंदा जाता है, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय हम इसको 10 करते हैं तो 5000, ठीक है, 5000 बंदा जो है ना वो पर डे इनकी वेबसाइट पर जा रहा है। और ये जो 5000 बंदा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें, क्योंकि मंथली कितने लोग बनते हैं, तो ये बनता है जी 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख बंदा। ये एक बहुत ही जो है ना वो वीक किस्म का हम एक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, एक अंदाज़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर 1.5 लाख बंदा भी यहाँ पर आता है, और अभी जो है ना हमने सिर्फ पैसिफिक एशियन कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया था, लेकिन ये जो पेज है ये यूँ समझ लें कि इंटरनेशनल पेज है, ठीक है ना, यहाँ पर तो बाहर से भी लोग विज़िट करते होंगे। तो बहरहाल हम जो है ना इस 50,000 का ये जो फिगर लिखा हुआ है, इसको अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं तो फिर रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। ये देखें, मैं चलें 1,40,000 है। अब 1,40,455 लोग अगर मंथली इनके पेज को विज़िट करते हैं, तो अब आप अगर नीचे डॉलर्स देखें तो ये बनते हैं जी $5,640, ठीक है। आप कुछ भी ना करें, आप जो है ना गूगल पे जाएं वापस, और यहाँ पे जाके ना आप ये लिखें कि 5,000, आप 640 को भी रहने दें, ठीक है, आप ये लिखें कि $5,000 टू PKR, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कितनी अमाउंट बनती है, ठीक है। ये बनती है जी 14,32,500 रुपये, ठीक है। ये पेज पाकिस्तान स्टार्टअप पेज हमने एक ऐसे जो है ना एक बहुत ही कमज़ोर सामने एक आइडिया लगाया है कि ये जस्ट फ़ोटो अपलोड करके मंथली जो है ना वो मुमकिन है कि 14,32,500 रुपये पाकिस्तानी जो है ना वो अर्न कर रहा है। अच्छा, ये तो है सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम। इसके अलावा एक सेकंड इनकम स्ट्रीम जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको मज़ीद आइडिया होगा कि पेज किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पर ये देखें, कोक स्टूडियो के हवाले से इन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई है, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर पेज जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से ही किसी ब्रांड के बारे में ख़बर छाप देता है। बहुत सारे ब्रांड्स अपनी पेड प्रमोशंस करवाते हैं और उसके बदले वो इस तरह के इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो बड़े पेजेस होते हैं, उनको पे करते हैं। अब मुमकिन है ये जो कोक स्टूडियो है जिसके हवाले से उन्होंने ख़बर शाया की है, इससे इन्होंने चार्ज किया हो। इसी तरीके से अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे जो है ना ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, जिनको डायमंड प्ले बटन मिला है, तो उसकी भी इन्होंने जो है ना वो ख़बर यहाँ पर पब्लिश की हुई थी, मेरे ख्याल में परसों, कल या परसों मैंने देखी थी। तो ये देखें, ठीक है, दिस इज़ हाउ मच पाकिस्तान फर्स्ट डायमंड प्ले बटन यूट्यूबर सलमान नुमान अर्ज मंथली, यानी सलमान नुमान मंथली कितना कमाते हैं, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने ख़बर छाप दी। 5,700 रिएक्ट इस पोस्ट पर आए हैं, 113 कमेंट्स आए हैं, 23 शेयर्स हुए हैं। अब मुमकिन है कि इस बंदे ने भी पे किया हो अपनी पोस्ट लगवाने के लिए। तो ये जो है ना एक सेकंड ऑप्शन होता है, इसके ज़रिए भी इस तरह के जो पेजेस हैं वो अर्निंग करते हैं। अब मैंने आपको इस पेज की जो है ना वो पोस्टों का तरीक़ाकार बता दिया, कितनी पोस्टें करते हैं, कितना कंटेंट अपलोड करते हैं, वो भी आपको आइडिया हो गया। किस तरह की पोस्टें होती हैं वो भी आपको आइडिया हो गया कि सिर्फ फ़ोटोज़ होते हैं। अब मेन बात ये है कि यार आप ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके जो है ना 2-3 डिफरेंट स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आपने इस तरीके से एक फेसबुक पेज बनाना है जो कि एक नीश रिलेटेड होगा, ठीक है। यानी इन्होंने तो टारगेट किया होगा यहाँ पे न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट को, तो आप यहाँ पे ट्रैवलिंग से रिलेटेड पेज बना सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है ना आप पेज बना सकते हैं, मशीनरी से रिलेटेड पेज बना सकते हैं।
اوور آل کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک پیج بنانا ہے اور اس پر اسی طریقے سے کنسسٹنسی کے ساتھ جس طریقے سے اسٹارٹ اپ پاکستان کام کر رہا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے فل فوکس کے ساتھ. اب یہ دن کے اندر جو ہے نا 25 30 پوسٹیں اپلوڈ کرتے ہیں, تو آپ نے اسی طریقے سے اپنا ایک مکمل ایک کلر تھیم آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے اپنے لوگوں کا ڈیزائن جو ہے وہ بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی کلر تھیم کے ساتھ ہر فوٹو کے نیچے جو ہے نا اس طریقے سے ٹیکسٹ لکھنا ہے. آپ اپنی لینگویج کو چینج کر سکتے ہیں, یہ اگر انگلش میں ہے آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا, ٹھیک ہے. تو اس لیے انگلش رکھیں تو ہی بہتر ہے. اچھا, جب آپ کا یہ پیج گرو ہو جائے اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیپ ہوگا وہ ہوگی آپ کی ایک آفیشیل ویب سائٹ, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تھرڈ نمبر پر پھر آپ اپنے اس چینل سے ریلیٹڈ اپنے اس پیج سے ریلیٹڈ جو ہے نا آپ اپنا چینل بھی بنا سکتے ہیں. اوور آل جو کہانی شروع ہوگی وہ ہوگی فیس بک پیج سے. تو پیج کیسے بناتے ہیں, بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے. آپ کی بھی ویڈیو دیکھ کر جو ہے نا پیج بنا سکتے ہیں. اس کے بعد کلر تھیم سلیکٹ کریں, اپنی نیچ سلیکٹ کریں, اپنا ایک لوگو ڈیزائن کریں اور کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا آپ آنکھیں بند کر کے اس طرح جس طرح یہ کام کر رہا ہے ان کو بالکل کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. کاپی پیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے میتھڈ کو کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. خبریں آپ کی اپنی ہوں گی, اس کے اوپر کیپشن آپ کا اپنا ہوگا, آئیڈیا آپ کا اپنا ہوگا, لیکن کام کس طریقے سے کرنا ہے اس کا آئیڈیا آپ ان سے لے سکتے ہیں. جب آپ کے پاس اچھی فین فالوئنگ ہو جائے, جب آپ کے پاس اچھے لائکس اور فالوورز آ جائیں, تب آپ کے پاس وہ بیسٹ ٹائم ہوگا کہ تب آپ نے اپنی اس ٹارگیٹ آڈینس کو جو ہے نا یوز کرنا ہے. تب آپ ان کو جو ہے نا اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر لے جا سکتے ہیں. تب جو ہے وہ آپ اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ کسی چیز کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, برانڈ پروموشنز کر سکتے ہیں. تو پھر تو جو ہے نا مطلب آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں. پھر تو یعنی کہ آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں ارننگ کرنے کے حوالے سے. تو اوور آل آپ کو اسٹارٹ اپ پاکستان کا یہ جو ہے نا وہ بیک اینڈ اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, کتنا منتھلی ایوریج ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اس کا جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو چکا ہوگا. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طریقے سے شروع کرتے ہیں, کیا شروع کرنا چاہتے ہیں. کسی قسم کا کوئی سوال ہو, کچھ پوچھنا چاہیں تو لازمی کمنٹ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.